पहले आप ये वीडियो देखें। हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है तो ठीक चल रही है। नो, ये वीडियो में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये साफ साफ कह रही है जो रुपया है वो ठीक चल रहा है, स्टेबल है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर हम डेटा देखें तो डेटा के हिसाब से जीरोधा के डेली ब्रीफ में साफ साफ लिखा है द रूपी वीकन बाय 10%, मेकिंग इट वर्स्ट परफॉर्मिंग मेजर करेंसी इन एशिया बाय सम डिस्टेंस। ये डेटा से हमें पता चलता है जो रुपीज जो है वो 10% से गिरा है। और इसके अंदर आप ध्यान दें तो इसके अंदर एक वर्ड है बाय सम डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वर्ड्स नहीं, जितने भी एशिया में कंट्रीज है उससे ज्यादा गिरावट है। दूसरा डेटा था इकोनॉमिक टाइम्स, ये लिखता है रूपी टॉप्स एशिया वर्स्ट परफॉर्मर लिस्ट विथ 9.9% फॉल इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो सवाल सीधा है, अगर रुपया सबसे ज्यादा गिर रहा है तो स्टेबल कैसे है? और आप सोचे कि 10% कितना ज्यादा होता है? तो मैं आपको बता दूं, कोविड के टाइम जब पूरी दुनिया बंद थी, ग्लोबल शॉक हुआ था, उस टाइम भी रुपीज जो है वो 4 to 5% गिरा था और आज लगभग 10% गिर चुका है, मतलब डबल। और उस टाइम जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो रुपये के गिरने पे कुछ ऐसा सवाल करते थे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। और आज नरेंद्र मोदी जब पावर में है तो जवाब कहीं नहीं है। देखो रीजन सबको पता है, वॉर, ऑयल, ग्लोबल प्रेशर, लेकिन बात यहाँ पे रीजन की नहीं है, बात यहाँ पे है अकाउंटेबिलिटी की। कम से कम आप ये बात एक्सेप्ट तो करिए कि रुपया गिर रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि रुपया ठीक चल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का रुपये गिरने के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो जब तक आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानोगे नहीं, उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा?